जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर एक खालीपन सा महसूस होने लगे, जब मेहनत पूरी हो लेकिन फल रुक रुक कर मिले, जब बार बार वही समस्याएं लौटकर सामने आने लगे और आपको समझ ना आए कि गलती कहाँ हो रही है, तब समझ लेना कि यह केवल संयोग नहीं है। यह वही समय होता है जब साईं बाबा चुपचाप संकेत देने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 90% लोग उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते और बाद में कहते हैं कि काश उस समय समझ लिया होता। आज की यह कथा, यह संदेश, यह अनुभव कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि जो आज इसे पूरे मन से सुनेगा, जो अंत तक सुनेगा, वही वास्तव में इस संकेत को समझ पाएगा। इसलिए मैं आपसे शुरुआत में ही एक विनती करना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए और अभी कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, ओम साईं राम, क्योंकि जिसने भी साईं बाबा का नाम सच्चे मन से लिया है, उसके जीवन में कोई न कोई परिवर्तन अवश्य आया है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि साईं बाबा आज के समय में संकेत कैसे देते हैं, जबकि वह हमारे सामने शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि साईं बाबा कभी शरीर नहीं थे, वह चेतना थे, वह करुणा थे, वह मार्गदर्शन थे, और जो चेतना होती है वह समय और स्थान की सीमाओं से बंधी नहीं होती। इसलिए आज भी साईं बाबा उतनी ही शक्ति से संकेत देते हैं जितनी शक्ति से उन्होंने शिरडी में रहते हुए दी थी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से जो बात शुरू होने वाली है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि साईं बाबा का पहला और सबसे बड़ा संकेत तब आता है जब जीवन आपको रोकने की कोशिश करता है, जब अचानक आपके रास्ते में रुकावटें आने लगती हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं और आपको लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो अधिकतर लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, लेकिन साईं बाबा की दृष्टि से यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि चेतावनी होती है। साईं बाबा कहते थे कि जब कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा हो तो जिद करने से पहले रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि हर बंद दरवाजा असफलता नहीं होता। कई बार वह संकेत होता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, और यदि आपने उस समय अपने अहंकार को नहीं रोका, अपने मन की जिद को नहीं छोड़ा, तो आगे चलकर वही रास्ता आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। यही कारण है कि साईं बाबा का संकेत बहुत सूक्ष्म होता है। वह चिल्लाकर नहीं आता, वह डराकर नहीं आता, वह शांति से आता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से अशांत होता है, वही उस शांति भरे संकेत को अनदेखा कर देता है और बाद में कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए और इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। साईं बाबा का संकेत कभी बाहरी दुनिया से नहीं आता, वह आपके भीतर की आवाज के रूप में आता है। वह वही आवाज होती है जो आपको रात में सोने नहीं देती, जो आपको बार बार किसी काम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जो आपको कहती है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप उस आवाज को डर, लालच या जल्दबाजी के कारण दबा देते हैं। यदि आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई फैसला लेने से पहले मन भीतर से मना कर रहा था, लेकिन आपने फिर भी वही किया और बाद में पछतावा हुआ, तो समझ लीजिए कि वह साईं बाबा का पहला संकेत था जिसे आपने अनदेखा कर दिया। साईं बाबा का स्वभाव कभी दंड देने वाला नहीं रहा, वह हमेशा समझाने वाले रहे हैं, लेकिन उनका समझाना बहुत शांत होता है, इतना शांत कि केवल वही व्यक्ति समझ पाता है जो भीतर से शांत होने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि आज की दुनिया में लोग संकेतों को नहीं समझ पाते, क्योंकि मन हमेशा शोर में डूबा रहता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और इसका उत्तर आप अपने मन में दीजिए। क्या आपके जीवन में भी बार बार एक ही प्रकार की समस्या लौट कर आती है, चाहे वह रिश्तों की हो, पैसों की हो, स्वास्थ्य की हो या मानसिक तनाव की? यदि हां, तो यह समस्या नहीं, यह साईं बाबा का संकेत है कि आप जीवन में कोई एक मूलभूत बात बार बार अनदेखा कर रहे हैं। साईं बाबा कहते थे कि जब तक मनुष्य सीखता नहीं, तब तक प्रकृति उसे वही पाठ दोहराकर सिखाती है, और जो सीख लेता है उसके लिए वही परिस्थिति आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए संकेत को समझना बहुत आवश्यक है, वरना मौका सच में निकल जाता है। ये वीडियो यहीं समाप्त नहीं होता, ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि
कि साईं बाबा का दूसरा संकेत क्या होता है, जो सीधे आपके कर्मों से जुड़ा होता है और जिसे समझ लिया तो जीवन में स्थिरता आने लगती है। इसलिए अभी वीडियो को छोड़िए मत, और यदि यह बात आपके दिल को छू रही है तो कमेंट में ओम साईं राम लिखना न भूलें, क्योंकि यही पहला कदम होता है संकेत को स्वीकार करने का। अब यहां से जो बात शुरू हो रही है वह केवल सुनने की नहीं है, यह स्वयं को टटोलने की बात है, क्योंकि साईं बाबा का दूसरा संकेत बहुत गहरा होता है और यह सीधे आपके कर्मों से जुड़ा होता है। और जो व्यक्ति इस संकेत को समय रहते समझ लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे वह बदलाव आता है जिसे लोग चमत्कार कहने लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? तो साईं बाबा बहुत स्पष्ट कहते हैं कि कर्म केवल कर्म नहीं होते, कर्म के पीछे छिपी भावना ही असली कर्म होती है। और यही भावना जब गलत दिशा में चलती है तब साईं बाबा संकेत देना शुरू करते हैं। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यह बात अक्सर लोग मिस कर देते हैं। साईं बाबा का दूसरा संकेत तब आता है जब आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपको कड़वा लगने लगे, जब आप किसी की मदद करें और बदले में अपमान मिले, जब आप ईमानदारी से काम करें और फिर भी नुकसान उठाना पड़े। तब अधिकतर लोग कहते हैं कि इस दुनिया में अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं, लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि यही वह समय होता है जब मनुष्य की परीक्षा होती है। यदि उस समय आपका मन कड़वा हो जाए, यदि आप भीतर से शिकायत करने लगे, यदि आप यह सोचने लगे कि अब मैं भी वही करूंगा जो दुनिया करती है, तो समझ लीजिए कि आपने साईं बाबा के संकेत को अनदेखा कर दिया। लेकिन यदि उसी समय आप शांत रह पाए, अपने कर्म को बदले बिना अपनी भावना को शुद्ध रख पाए, तो वही परिस्थिति आपके जीवन की दिशा बदल देती है। साईं बाबा का दूसरा संकेत यही होता है कि वह आपको यह दिखाते हैं कि आप कर्म तो सही कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका मन भी उतना ही शुद्ध है? क्योंकि बहुत बार हम ऊपर से अच्छे होते हैं, लेकिन भीतर से अपेक्षाओं से भरे होते हैं, और जब अपेक्षा टूटती है तब दुख पैदा होता है। अब एक पल के लिए अपने जीवन को याद कीजिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत दिया, बहुत सहा, लेकिन भीतर ही भीतर यह भावना आ गई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यदि हां, तो यह साईं बाबा का दूसरा संकेत था, जो आपको यह सिखाने आया था कि सेवा और त्याग तभी फल देते हैं जब उनमें अहंकार और अपेक्षा न हो। साईं बाबा कहते थे कि जब जीवन आपको बिना कारण दुख देता हुआ प्रतीत हो, तब समझ लेना कि वह कारण आपके भीतर छिपा है, बाहर नहीं। और जब तक आप उस कारण को नहीं पहचानते, तब तक वही दुख अलग अलग रूप में लौटता रहेगा। अब यहाँ एक और बहुत सूक्ष्म संकेत समझिए। जब साईं बाबा आपको किसी व्यक्ति के माध्यम से बार बार निराश करते हैं, जब कोई इंसान जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं वही आपको ठेस पहुंचाता है, तो यह उस व्यक्ति की बुराई नहीं होती, बल्कि यह साईं बाबा का तरीका होता है आपको यह सिखाने का कि भरोसा इंसान पर नहीं, अपने कर्म और ईश्वर पर करना चाहिए। जो लोग इस संकेत को समझ लेते हैं वे टूटते नहीं हैं, वे भीतर से और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस संकेत को नहीं समझते, वे उसी व्यक्ति, उसी परिस्थिति, उसी कहानी में उलझे रह जाते हैं और जीवन वहीं रुक जाता है। अब आपसे एक बहुत सीधा प्रश्न है और इसका उत्तर आप अपने भीतर दीजिए। क्या आप आज भी उन लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं जिन्होंने पहले ही आपको निराश किया है? क्या आप आज भी यह सोचते हैं कि शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा? यदि हां, तो साईं बाबा आपको बार बार संकेत दे चुके हैं, लेकिन आपने उन्हें समझने के बजाय सहते रहने को ही धर्म मान लिया। साईं बाबा का धर्म सहना नहीं था, उनका धर्म समझना था। और समझ का अर्थ यह नहीं कि कठोर बन जाओ, बल्कि समझ का अर्थ यह है कि अपनी सीमा पहचानो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो और वही कर्म करो जो आपको भीतर से शांति दे। यही कारण है कि साईं बाबा का दूसरा संकेत अक्सर मानसिक थकान के रूप में आता है। जब आप बिना वजह थकने लगते हैं, जब मन किसी भी काम में पूरी तरह नहीं लगता, जब भीतर से आवाज आती है कि अब बस बहुत हो गया, तो समझ लेना कि साईं बाबा कह रहे हैं कि अब अपने कर्मों की दिशा बदलो, अपनी भावना को शुद्ध करो और खुद को सबसे पहले सम्मान देना सीखो।
जो व्यक्ति इस संकेत को समय रहते समझ लेता है वह जीवन में कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि साईं बाबा उसके लिए वही चीज खींच लाते हैं जिसकी उसे सच में आवश्यकता होती है, न कि वही जो वह जिद करके मांगता है। अब यहां से जिस संकेत की बात होने वाली है वह सबसे ज्यादा दर्द देने वाला होता है, लेकिन यही संकेत जीवन को सबसे गहराई से बदलने की शक्ति भी रखता है, क्योंकि साईं बाबा का तीसरा संकेत सीधे रिश्तों से जुड़ा होता है। और रिश्ते वही जगह हैं जहां मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर भी होता है और सबसे ज्यादा सच्चा भी। अक्सर लोग सोचते हैं कि साईं बाबा संकेत बाहर की परिस्थितियों से देते हैं, लेकिन सच यह है कि साईं बाबा का सबसे बड़ा संकेत इंसानों के माध्यम से आता है, और वह भी उन्हीं इंसानों के माध्यम से जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और जिनके लिए हम अपने आप को भी पीछे छोड़ देते हैं। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। जब कोई अपना बार बार आपको समझे बिना जज करने लगे, जब आपकी भावनाओं को हल्के में लेने लगे, जब आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया जाए, तब अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मुझे और सहना चाहिए। लेकिन साईं बाबा यहाँ संकेत देते हैं कि हर रिश्ते में सहना पुण्य नहीं होता। साईं बाबा का तीसरा संकेत तब आता है जब रिश्ते आपको थकाने लगते हैं, जब किसी के साथ रहने के बाद आपको सुकून की जगह खालीपन महसूस होने लगे, जब आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन भीतर से यह महसूस करते हैं कि आपको देखा ही नहीं जा रहा, तब यह उस व्यक्ति की बुराई नहीं होती। यह साईं बाबा का तरीका होता है आपको यह सिखाने का कि हर रिश्ता आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए खुद को खत्म कर देना ही प्रेम है, लेकिन साईं बाबा कभी ऐसा प्रेम नहीं सिखाते थे जिसमें आत्मसम्मान मर जाए, क्योंकि जहां आत्मसम्मान खत्म होता है वहां प्रेम नहीं, केवल डर और आदत बची रहती है। अब अपने जीवन पर एक नजर डालिए और ईमानदारी से सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आप हमेशा देने वाले ही बने रहते हैं, जहां आपकी बातों को टाल दिया जाता है, आपकी तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया जाता है और फिर भी आप खुद को ही दोष देते हैं? यदि हाँ, तो यह साईं बाबा का तीसरा संकेत है जिसे आपने शायद अब तक गलत समझा। साईं बाबा यह संकेत नहीं देते कि आप रिश्ते तोड़ दें, वह संकेत देते हैं कि आप रिश्तों में अपनी सीमा पहचानें, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही दूसरों को सही तरीके से प्रेम दे पाता है, और जो खुद से दूर होता है वह चाहे जितना भी प्रेम करे अंत में खाली ही रह जाता है। यह भी समझिए कि जब साईं बाबा किसी रिश्ते में दूरी लाते हैं, जब बिना किसी बड़े झगड़े के भी रिश्ता ठंडा पड़ने लगता है, बातचीत कम होने लगती है और आप भीतर से महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है, तब अधिकतर लोग डर जाते हैं। लेकिन वास्तव में यह साईं बाबा का संकेत होता है कि अब उस रिश्ते का रूप बदलने वाला है। या तो वह और शुद्ध होगा या वह आपके जीवन से हट जाएगा। जो लोग इस संकेत को समझ लेते हैं वे जिद नहीं करते, वे रोते नहीं, वे खुद को दोषी नहीं मानते, बल्कि वे शांति से स्वीकार करते हैं कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता कुछ सिखाने जरूर आता है। साईं बाबा कहते थे कि जो रिश्ता आपको बार बार आपकी कीमत पर चुप रहने को मजबूर करे वह रिश्ता नहीं, परीक्षा है, और परीक्षा को पास करने के लिए खुद को खोना नहीं, खुद को समझना जरूरी होता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए और इसे अपने दिल में उतार लीजिए। जब साईं बाबा आपको किसी इंसान से दूर करते हैं तो वह आपको अकेला करने के लिए नहीं करते, वह आपको खुद से मिलाने के लिए करते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य खुद के साथ बैठना नहीं सीखता तब तक वह सही रिश्ते की पहचान नहीं कर सकता। यदि आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि लोग बदल गए हैं, यदि आपको यह एहसास हो रहा है कि अब पहले जैसा कोई नहीं रहा, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। यह साईं बाबा का संकेत है कि अब आप उस अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां आपको बाहरी सहारे की नहीं, अंदरूनी स्थिरता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है उसके जीवन में नए लोग आते हैं, लेकिन वे लोग आते हैं जो उसे तोड़ते नहीं बल्कि संवारते हैं, क्योंकि साईं बाबा
कभी खाली जगह नहीं छोड़ते, वह पहले स्थान साफ करते हैं, फिर सही ऊर्जा को वहां लाते हैं। अब जिस संकेत की बात होने वाली है वह सबसे ज्यादा लोगों को भ्रमित करता है, क्योंकि यह संकेत धन, अवसर और रुकावटों के रूप में आता है और अधिकतर लोग इसे दुर्भाग्य मानकर छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यही संकेत जीवन को नई दिशा देने के लिए आता है और यहीं पर अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात सीधी सीधी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। जब अचानक पैसे से जुड़ी रुकावटें आने लगे, जब आमदनी होते हुए भी बचत न हो, जब कोई बड़ा अवसर आपके सामने आए लेकिन ठीक उसी समय कोई अजीब सी अड़चन खड़ी हो जाए, तो ज्यादातर लोग परेशान होकर कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि जब धन रुकता है तब वह केवल पैसे की बात नहीं करता, वह आपकी सोच, आपकी प्राथमिकता और आपकी दिशा की बात करता है। साईं बाबा का चौथा संकेत तब आता है जब आप मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं लेकिन भीतर से संतुष्टि गायब हो जाती है। जब आप किसी लक्ष्य के पीछे भाग तो रहे होते हैं लेकिन मन बार बार कहता है कि यह वही नहीं है जो मैं चाहता था, और फिर भी आप रुकते नहीं, क्योंकि समाज, परिवार या डर आपको आगे धकेलता रहता है। ये वही समय होता है जब साईं बाबा धन के रास्ते में अस्थायी रुकावटें लाकर आपको रोकते हैं, ताकि आप सोच सकें, ताकि आप अपने आप से ये पूछ सकें कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या केवल दौड़ रहा हूं। बहुत लोग इस संकेत को नहीं समझते और ज्यादा जोर लगाना शुरू कर देते हैं, और यहीं से परेशानी बढ़ती जाती है। क्योंकि जब संकेत रुकने का हो और आप दौड़ने लगें तो थकान, तनाव और नुकसान तीनों एक साथ आते हैं। अब अपने जीवन को ध्यान से देखिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई काम बहुत आकर्षक लगा, बहुत बड़ा मौका लगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अटकता गया, तारीख पर तारीख बढ़ती गई और अंत में आपको निराशा हाथ लगी? यदि हाँ, तो यह दुर्भाग्य नहीं था, यह साईं बाबा का संकेत था कि वह अवसर आपके लिए नहीं था, भले ही वह कितना ही चमकदार क्यों न दिखता हो। साईं बाबा कहते थे कि जो चीज आपके लिए होती है वह शांति के साथ आती है, उसमें बेचैनी नहीं होती, उसमें डर नहीं होता, और जो चीज बेचैनी के साथ आती है वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में खालीपन ही देती है। यह भी समझिए कि जब साईं बाबा धन को रोकते हैं तो वह आपको गरीब बनाने के लिए नहीं रोकते, वह आपको गलत सौदे से, गलत समझौते से और गलत दिशा से बचाने के लिए रोकते हैं। क्योंकि पैसा यदि गलत मार्ग से आए तो वह सुविधा तो देता है लेकिन चैन छीन लेता है। अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत पर ध्यान दीजिए। जब आपके जीवन में अचानक छोटे छोटे खर्च बढ़ने लगे, बिना वजह पैसा निकलने लगे और आप सोचें कि मैं तो संभाल कर चल रहा हूं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह संकेत होता है कि आप अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर रहे हैं, चाहे वह लोग हों, विचार हों या आदतें। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है वह अपने खर्च नहीं, अपनी प्राथमिकताएं बदलता है, और जैसे ही प्राथमिकताएं बदलती हैं जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। साईं बाबा यह भी संकेत देते हैं कि जब आपको बार बार वही आर्थिक सबक मिल रहा हो, वही गलती दोहरानी पड़ रही हो, वही स्थिति लौट कर आ रही हो, तो इसका अर्थ यह है कि आप सीखने से बच रहे हैं, और जब तक सीख नहीं होती तब तक जीवन वही अध्याय दोहराता रहता है। अब यह मत सोचिए कि साईं बाबा केवल धन के मामले में ही संकेत देते हैं। नहीं, धन तो केवल माध्यम है। असली संकेत यह होता है कि आप अपने समय, अपनी मेहनत और अपने विश्वास को कहाँ लगा रहे हैं। जो लोग इस संकेत को समय रहते समझ लेते हैं वे अचानक बहुत अमीर नहीं हो जाते, लेकिन उनके जीवन से भय चला जाता है, और जहां भय नहीं होता वहां सही निर्णय अपने आप जन्म लेते हैं। अब जिस संकेत की बात होने वाली है वह साईं बाबा का सबसे गंभीर और सबसे करुणामय संकेत होता है, क्योंकि यह संकेत एक साथ अंतिम चेतावनी भी होता है और सबसे बड़ा अवसर भी। और दुर्भाग्य से यहीं पर अधिकतर लोग या तो डर जाते हैं या फिर इसे सामान्य समझकर टाल देते हैं और बाद में कहते हैं कि काश उस समय समझ लिया होता। साईं बाबा का पांचवां संकेत तब आता है जब जीवन आपको अचानक रोक देता है, जब कोई बड़ा बदलाव बिना आपकी योजना के सामने आ जाता है, जब नौकरी, रिश्ता, स्थान, स्वास्थ्य
या दिनचर्या में अचानक ऐसा मोड़ आता है कि आपको लगता है अब सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन साईं बाबा की दृष्टि से ये बिखराव नहीं, ये पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। जब साईं बाबा आपको किसी चीज से अलग करते हैं तो वह इसलिए नहीं करते कि आप असफल हो गए, बल्कि इसलिए करते हैं कि आप उससे आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन आपका मन अभी भी उसी पुराने सहारे को पकड़े बैठा होता है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि जो जाना पहचाना था वह छूट रहा होता है और जो नया आने वाला है वह दिखाई नहीं देता। और इसी अंधेरे में साईं बाबा सबसे बड़ा संकेत देते हैं कि अब भरोसा रखो, अब नियंत्रण छोड़ो, अब प्रवाह के साथ चलो। अक्सर लोग इस संकेत को विपत्ति मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा भी शांत होकर पीछे मुड़कर देख पाता है, उसे समझ में आता है कि यही वह मोड़ था जिसने उसे भीतर से मजबूत बनाया, जिसने उसे खुद से मिलवाया और जिसने उसे वह सिखाया जो वर्षों की सुविधा नहीं सिखा पाती। साईं बाबा कहते थे कि जब सब कुछ छिनता हुआ लगे तब समझ लेना कि अब वह देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देने से पहले वह हाथ खाली कराते हैं ताकि जो नया आए वह पूरे मन से स्वीकार किया जा सके। अब अपने जीवन को ईमानदारी से देखिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई चीज बहुत प्रिय थी लेकिन वह अचानक दूर हो गई और उस समय आपको लगा कि जीवन समाप्त हो गया, लेकिन कुछ समय बाद आपने महसूस किया कि आप भीतर से पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत और ज्यादा सशक्त हो गए हैं? यदि हाँ, तो वह साईं बाबा का 5वां संकेत था जिसे आपने अनुभव तो किया, लेकिन शायद पहचान नहीं पाए। यह संकेत इसलिए भी कठिन होता है क्योंकि इसमें साईं बाबा बोलते नहीं हैं, वह परिस्थितियों को बोलने देते हैं, और परिस्थितियां हमेशा मधुर भाषा में बात नहीं करती, लेकिन उनका उद्देश्य कभी भी आपको तोड़ना नहीं होता। उनका उद्देश्य आपको झुकाना होता है ताकि आपका अहंकार टूटे और आपकी दृष्टि साफ हो। बहुत लोग इस समय शिकायत करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं और खुद को पीड़ित मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस संकेत को स्वीकार कर लेता है वह पीड़ित नहीं रहता, वह साधक बन जाता है और साधक के जीवन में हर दर्द भी मार्ग बन जाता है। अब यहाँ एक अंतिम बात समझ लीजिए और इसे अपने भीतर बिठा लीजिए। साईं बाबा का यह संकेत एक बार आता है, बार बार नहीं। और यदि आपने उस समय साहस नहीं किया, यदि आपने उस समय भीतर की आवाज को नहीं सुना, तो जीवन फिर आपको वही स्थिति नहीं देगा। मौका सच में निकल जाता है, लेकिन यदि आपने इस संकेत को पहचान लिया, यदि आपने डर के बावजूद भरोसा किया, यदि आपने टूटने के बजाय सीखना चुना, तो वही क्षण आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। और यहीं से जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलना शुरू करता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां समझना ही पर्याप्त नहीं है, अब स्वीकार करना और जीवन में उतारना आवश्यक है। क्योंकि साईं बाबा का संकेत तभी फल देता है जब आप उसे केवल सुनते नहीं, बल्कि उसे अपने निर्णयों, अपनी सोच और अपनी दिनचर्या में स्थान देते हैं। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि साईं बाबा का संकेत कोई भविष्यवाणी नहीं होता, वह कोई डराने वाली चेतावनी नहीं होती, वह एक निमंत्रण होता है, एक शांत निमंत्रण कि अब आप अपने जीवन को पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि जागरूकता के साथ जिए। और जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि आप हर समय गंभीर रहें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखें। जब भी जीवन में कोई निर्णय सामने आए, कोई रिश्ता आपको उलझन में डाले, कोई अवसर आपको बेचैन करे या कोई परिस्थिति आपको तोड़ने की कोशिश करे, तब साईं बाबा का संकेत यही होता है कि आप रुकें, गहरी सांस लें और अपने मन से पूछें कि क्या यह रास्ता मुझे शांति दे रहा है या केवल डर से भरा हुआ है। क्योंकि साईं बाबा का मार्ग हमेशा शांति की ओर ले जाता है, भले ही वह मार्ग बाहर से कठिन क्यों न दिखे। अब यह भी समझिए कि साईं बाबा की कृपा अचानक नहीं उतरती, वह धीरे धीरे जीवन में स्थिरता बनाती है। और इसका पहला संकेत यह होता है कि आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और उत्तरदायी बनना शुरू करते हैं। जहां पहले आप गुस्से से जवाब देते थे, वहां अब आप मौन चुनते हैं। HFVHJ
GFVJ के JNC GHG DVK JGVG। जहां पहले आप शिकायत करते थे वहां अब आप सीखना चुनते हैं और यहीं से जीवन की दिशा बदलनी शुरू होती है। जहां पहले आप शिकायत करते थे वहां अब आप सीखना चुनते हैं और यहीं से जीवन की दिशा बदलनी शुरू होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि साईं बाबा की कृपा स्थायी कैसे बने, तो इसका उत्तर बहुत सरल है। जब आप हर परिस्थिति में यह याद रखें कि जो भी हो रहा है वह आपको छोटा करने नहीं बल्कि बड़ा बनाने आया है, तभी कृपा स्थायी बनती है। क्योंकि साईं बाबा उन पर अधिक कृपा करते हैं जो परिस्थितियों को दोष नहीं देते बल्कि उन्हें शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं। अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने भीतर बिठा लीजिए। साईं बाबा का संकेत समझने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दुख आएगा तो आप टूटेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं और स्वयं को खोएंगे नहीं, क्योंकि आपने भीतर एक स्थिर आधार बना लिया होगा। यदि आज आप इस पूरे संदेश को सुनते हुए यह महसूस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं यह बात आपके जीवन से जुड़ी है, यदि आपको लग रहा है कि जैसे किसी ने आपके मन की भाषा बोली हो, तो समझ लीजिए कि साईं बाबा का संकेत आप तक पहुंच चुका है। यह आप पर है कि आप इसे अनदेखा करते हैं या इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाते हैं। अब इस यात्रा का समापन करते हुए मैं आपसे एक अंतिम निवेदन करना चाहता हूँ। यदि इस संदेश ने आपको भीतर से छुआ है, यदि आपको लगा है कि जीवन को देखने का आपका नजरिया थोड़ा सा भी बदला है, तो कमेंट में एक बार पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम साईं राम, क्योंकि विश्वास से लिखा गया एक शब्द भी जीवन की दिशा बदल सकता है। हाँ, यदि आप ऐसे ही गहरे, शांत और जीवन को दिशा देने वाले संदेश आगे भी देना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए बनाया जाता है। और जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसे संदेशों से जुड़ा रहता है उसका जीवन कभी दिशा से भटकता नहीं। साईं बाबा